नमस्ते, मैं परशुराम। लर्न ट्रेड एंड अर्न मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। टुडेज मार्केट एनालिसिस लेकर आता हूं मैं। आज 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर। तो आज देखते हैं मार्केट में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। निफ्टी से शुरू करते हैं। कल एक गैप अप ओपनिंग दे दिया है। अब यहाँ पे जो गैप ओपन हुआ है, मैं जस्ट मार्क कर लेता हूँ। गैप के लिए हम ब्लू लाइन यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे ये गैप फिल करना इंपॉर्टेंट है और ऊपर की तरफ 12,000 का लेवल इंपॉर्टेंट। कल अगर देखा तो हमने एक बड़ा मूवमेंट दिया, उसके बाद 30-40 पॉइंट में निफ्टी ने पूरा दिन निकाला। वजह एक था रिलायंस। कल अगर देखा तो रिलायंस नीचे आया, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, रिलायंस नीचे आ रहा था। यही एक रीजन था कि जो निफ्टी कल नहीं भागा। बैंक निफ्टी अच्छा खासा कल मूवमेंट दे दिया, करीब करीब 3% की मूवमेंट, 1000 पॉइंट की मूवमेंट कल हमें निफ्टी में देखने को मिला है। बट वही बैंक निफ्टी में देखने को मिला है, बट निफ्टी में नहीं मिला है। अब यहाँ पे एक निफ्टी की चाल देख लो। अगर पीछे थोड़ा सा आऊं मैं, तो सेम उसने हर रोज गैप अप ओपनिंग दे के एक ही दिन में उसने डायरेक्टली एक बड़ा रिट्रेसमेंट दे दिया है। अब वही हुआ है, पहले दिन थोड़ा सा गैप दिया, कल ज्यादा वापस गैप मिला है। अब आज देखते हैं कि क्या देखने को हमें मिल सकता है। एचजीएक्स निफ्टी अगर हम देखें तो करीब करीब एचजीएक्स निफ्टी 40-50 पॉइंट, अभी यहाँ से देखो 50 पॉइंट नीचे है। तो एचजीएक्स निफ्टी अगर नीचे है तो हो सकता है आज गैप डाउन हमें ओपनिंग मिल सकता है। फिर भी अगर गैप डाउन ओपनिंग मिला तो 11,800 ये लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम यहाँ पे करेगा। 11,800 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। 11,800 पे अगर मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस ऊपर आया तो हो सकता है आज हम 12,000 का लेवल देख सकते हैं। हमें अगर अब अच्छा और पॉजिटिव बड़ी मूव चाहिए तो मार्केट को 12,020 के ऊपर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट 12,020 के ऊपर हमें एक भी क्लोजिंग मिलता है तो फिर हम ऊपर के जो हमारे लेवल्स है उस तरफ मुड़ जाएंगे। पहला जो 12,165 रहेगा और 12,431 जो लाइफ टाइम हाई है। तो इस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। और अगर 11,800 ब्रेक हुआ तो वापस फिर हम 11,500 की तरफ इस वीक में डेफिनेटली आ सकते हैं। अगर इस वीक में ही आना है तो फिर जो गैप यहाँ पे फिल करना बाकी है, जो 11,300 और 11,050 तक है, यहाँ तक गैप फिल करना है। बट इतना अगर निगेटिव है तो ही करीब करीब 800-900 पॉइंट की मूवमेंट डाउन साइड को मार्केट दे सकता है। अभी तक तो कोई इवेंट या कोई न्यूज ऐसी नहीं है जो मार्केट को इफेक्ट कर सके बैडली। तो आज के लिए 11,800 ये पहला सपोर्ट रहेगा और वो अगर निकला नीचे तो फिर 11,750 सेकेंड सपोर्ट, वो ब्रेक होता है तो फिर हमारा फ्राइडे का जो सपोर्ट है 11,657। ये दो तीन सपोर्ट्स आज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलता है 12,000 पहला तो रहेगा। उससे पहले भी अगर जो कल का हाई है 11,900 से लेके 11,940 तक, ये 40 पॉइंट का वापस एक कंसोलिडेशन फेज रहेगा जिसमें मार्केट अटकेगा। ये 40 पॉइंट अगर एक ही कैंडल में अगर ये निकल गया ऊपर तो फिर डेफिनेटली वो पहला स्टॉप लेगा 11,980 के आसपास और 12,020, ये बीच में मार्केट हमें रोक सकता है।
अगर उसके ऊपर आज क्लोजिंग मिलता है तो फिर डेफिनेटली मार्केट 12,200 के तरफ मूव करेगा। आइए ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखते हैं। ओपन इंटरेस्ट डाटा में देखा तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे स्प्रेड हुआ है 1.16 ओपन इंटरेस्ट डाटा पुट कॉल रेशो बढ़कर आया है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिखा रहा है। फिर भी अगर देखें तो 12,000, ये हम बैंक निफ्टी देख रहे हैं, मैं वही बोला इतना स्कैटर्ड तो नहीं रहता निफ्टी में। चलो देखो, अब यहाँ पे 12,000 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, वहीं पे 12,500 पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट काफी कम हुआ है, 11,800 और 11,700 पे अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है। 11,800 पे कल अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, तो 11,800 ये सपोर्ट का काम आज के लिए हमें कर सकता है। देखना है कि 11,800 ब्रेक ना हो। फिर बाकी ऐसा कुछ डाटा नहीं है, कॉम्पैक्ट है, ज्यादा स्प्रेड हुआ नहीं है यहाँ पे देखा जाए तो। चलो अब बैंक निफ्टी की तरफ मुड़ते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ अगर जाना है तो एचडीएफसी बैंक देखना पड़ेगा हमें, और अगर यहाँ पे एचडीएफसी बैंक एक अच्छा खासा मूवमेंट दे दे, आपको यहाँ पे बाय करना है। 1210 पे बाय करो, 1200 का स्टॉप लॉस लगा दो, 1218 1227 रहेंगे टारगेट्स। अभी गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना है, तो अगर थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ मूव करता है एचडीएफसी तो थोड़ा रुको, क्योंकि 1200 एक वापस साइकोलॉजिकल लेवल है इसके लिए, और वो ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ अच्छा खासा हमें मूवमेंट दे सकता है। तो 1190 पे आप सेल कर दो, 1201 का स्टॉप लॉस लगा के 1180 1176 रहेंगे आपके टारगेट्स। तो इस आधार पर बैंक निफ्टी जो है वो मूवमेंट हमें आज दिखाएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए क्या है वही है। अब देखो, अब यहाँ पे देखा जाए तो निफ्टी करीब करीब 400-500 पॉइंट है जो अपने लाइफ टाइम हाई के नजदीक है। तो उसके लिए क्या है, 2 या 3 दिन का मोमेंट कि जो अगर बढ़ गया तो फिर लाइफ टाइम हाई वो अचीव कर सकता है। बट अगर बैंक निफ्टी हम देखें, बैंक निफ्टी का अगर लाइफ टाइम हाई हम यहाँ पर देखें तो 32,600 के आसपास लाइफ टाइम हाई है यहाँ पे। बट उसको अभी तक लाइफ टाइम हाई तक पहुंचने के लिए करीब करीब 8,000 का फासला है, तो 8,000 पॉइंट्स उसको ऊपर जाना है। तो लास्ट वीक में भी मैंने कहा था अब यहां से अगर स्ट्रेंथ आना है और ज्यादा मूवमेंट देना है मार्केट में तो बैंक निफ्टी को अब देना पड़ेगा, बैंक निफ्टी को अब भागना पड़ेगा, तो ही वो लाइफ टाइम हाई जल्दी जा सकता है। निफ्टी करीब करीब पहुंच रहा है, बट नॉर्मली ऐसा होना चाहिए बैंक निफ्टी पहले भागना चाहिए और निफ्टी को बाद में। बट यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा अलग बना है, निफ्टी पहले पहुंचा है और बैंक निफ्टी, तो अब आराम से बैंक निफ्टी को वहां पे आराम करना चाहिए और बैंक निफ्टी को अब तेज से दौड़ लगाना चाहिए। तो उसके लिए अब हम देखें तो रिलायंस बिल्कुल शांत है, जो रिलायंस की भागदौड़ थी उसके पीछे पीछे निफ्टी भागा है। तो अब सारे हैं, एचडीएफसी बैंक है, कोटक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, इन्होंने अगर दौड़ लगाना शुरू किया तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी पहुंचेगा ऊपर। तो इस हिसाब से अगर अब देखा जाए बैंक निफ्टी के लिए जो एक 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था वो पार करके कल उसने फाइनली हमें क्लोजिंग उसके ऊपर दे दिया है। अब मार्केट के लिए 24,000 ये हो गया पहला सपोर्ट, बैंक निफ्टी के लिए 24,000 ये हो गया पहला सपोर्ट। अगर 24,000 ब्रेक होता है तो फिर दूसरा जो सपोर्ट हमें मिलेगा 23,742 का। तो आज के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, 24,000 एंड 23,740।
यहाँ पे आके मार्केट सपोर्ट लेके वापस अगर निकलता है ऊपर 23,750 तक अगर मार्केट आता है तो फिर हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा 24,000। और अब गैप डाउन जहां पे ओपन हो रहा है वो अगर ओपन हुआ यहाँ से 150-200 पॉइंट भी नीचे आता है तो डेफिनेटली 24,000 का सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट दे देगा। अगर ऊपर मूवमेंट दे देगा तो पहला उसको रेजिस्टेंस आएगा 24,360 जो कल भी जाने की कोशिश की मार्केट ने बट गया नहीं। 24,360 ये रहेगा उसको रेजिस्टेंस। अगर वो पार करता है तो फिर ऊपर का लेवल आ जाएगा 24,526। 24,800 से लेकर 25,200 जो है वो एक बड़ा पहले जब ये मूवमेंट दिया था उसने अगस्त में, तो अगस्त का एक स्पाइक बन गया था वहां पे 25,000 का, वहां से मार्केट वापस फिसल गया था 20,000 के आसपास। तो अब ये वही लेवल इंपॉर्टेंट आया है कि जहां से अब मार्केट को एक अगर स्टेडीली ऊपर जाता है मार्केट तो डेफिनेटली ऊपर जाता है। अगस्त का अगर मूवमेंट देखो तो एक शार्प मूवमेंट था अपमूव का, तो वो शार्प फॉल हुआ है। बट अभी का अगर मूवमेंट आप देखो तो वो बराबर रिट्रेसमेंट देते हुए जा रहा है। तो फाइनली वो 24 तक आके वापस 22,900 तक का एक रिट्रेसमेंट दे दिया है और वहां से वापस अब वो बाउंस बैक हुआ है। तो यहां से जो अब इसका जाने का जो भी डायरेक्शन है वो स्टेडी लग रहा है कहीं ना कहीं। तो वापस वैसे एकदम शार्प वी शेप में फॉल की संभावना यहाँ पे कम है, रादर कंडीशन कि कोई इवेंट या कोई उसको बैड न्यूज ना आए। वैसे भी अक्टूबर महीना बहुत वॉलेटाइल रहता है और ऐसा होता है कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा नहीं बनता अक्टूबर में, ये एक्सपीरियंस वाले भी बोलते हैं। और नेक्स्ट मंथ यूएस के इलेक्शन भी आ रहे हैं तो उस हिसाब से भी मार्केट थोड़े से फ्लक्चुएट रहेंगे। ज्यादा जो भी एक्चुअल मूवमेंट देगा वो यूएस इलेक्शन के रिजल्ट पे तय करेगा, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना है। चलो तो आज के लिए लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए 24,000 का पहला सपोर्ट रहेगा, 23,750 का दूसरा सपोर्ट रहेगा, वहां से सपोर्ट लेके ऊपर निकला तो वापस हमें बाय करना है। और गैप डाउन देके 24,000 के आसपास ही मार्केट टिका तो फिर 24,000 का वो सपोर्ट लेके ऊपर निकलेगा। तो 24,000 ये पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, साइकोलॉजिकल लेवल है, क्रॉस करके ऊपर आया। अगर ऊपर जाता है तो 24,520 का हमारा पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस है 24,350। तो ये आज के लिए है। चलो ओपन इंटरेस्ट डाटा में बैंक निफ्टी के क्या कुछ निकल कर आता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो स्प्रेड है 1.16 का पुट कॉल रेशो है, बढ़कर आया है, अच्छा पॉजिटिव साइन है यहाँ पे। बट 25,000 पे ओपन इंटरेस्ट डाटा ज़्यादा है, 24,500 पे भी है, बढ़कर आया है। वहीं पे 24,000 पे कम हुआ है, 24,000 पे पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बढ़कर आया है और नीचे 23,500 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब मार्केट पॉजिटिव मूवमेंट यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब देखते हैं कौन से लेवल तक मार्केट हमें लेके जाता है। तो आइए रहा हुआ दो स्टॉक है वो भी हम देख लेते हैं आज के लिए क्या मूवमेंट्स रह सकते हैं। एचडीएफसी अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन फेज करके ऊपर आया है तो यहां से बाय करो 2040 पे, 2029 का स्टॉप लॉस लगा दो, 2052 2059 रहेंगे टारगेट्स। मुथूट फाइनेंस अच्छा खासा ब्रेकआउट देके ऊपर आया है, अब रुका है सप्लाई जोन पे, अगर ब्रेक करता है तो 1235 पे बाय करो, 1219 का स्टॉप लॉस लगा दो, 1245 1256 रहेंगे टारगेट्स। और सेल करना है तो 1209 पे करो, 1220 का स्टॉप लॉस लगा के 1189 1186 रहेंगे हमारे टारगेट्स। तो दोस्तों ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का ओवरव्यू आज के लिए। एक्चुअल मार्केट में देखते हैं क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करो, कमेंट्स करो, सब्सक्राइब तो जरूर करना, किया है काफी लोगों ने, और भी कोई हो तो आपके रेफर भी करो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ प्रॉफिटेबल डे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।